हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, टीएनआई के मंच पर एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम इकाई 7 में कहानी को कर रहे हैं जो नेट के एग्ज़ाम में आती है। तो आज की जो कहानी है बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी का नाम है कानों में कंगना। कानों में कंगना बहुत अच्छी कहानी है, राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बताया है वो ये कहानी आत्मकथात्मक कहानी है, जिसका नायक नरेंद्र खुद अपने जीवन की आत्मकथा सुना रहा है। और इस कहानी की नायिका किरण है, जिससे वो उसके गुरु की बेटी है, जिससे वो प्रेम विवाह करता है। भोली भाली किरण उसके बाद वो एक किन्नरी के सौंदर्य से मोहित होकर उसके प्रेम जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे जो अपना सब कुछ उस पर लुटा देता है। अंत में जब किरण मृत्यु शैया पर होती है तब उसको जाके आभास होता है, एहसास होता है कि मैंने गलत किया। तो वो उस एहसास को इस कहानी में लिख रहा है। तो यहाँ पर जो पश्चाताप है उसका वर्णन है इस कहानी में कि भी किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी से फिर बाद में पछताता है। तो देखिए भाई, कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। इंदू पत्रिका में 1931 में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, इसलिए आत्मकथात्मक है ये कहानी। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह होता है। जो इसका केंद्रीय पात्र अर्थात जो इसका नायक नरेंद्र, उसका किरण के साथ विवाह होता है और विवाह फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत होकर वो प्रेम विमुख हो जाता है। और अंत में किरण के जो प्राण त्यागने की समय आती है, पता चलता है कि भी तो उस टाइम पे वो वास्तविकता का उसको एहसास होता है, तो काफ़ी पछता रहा है। इस कहानी में यही है, पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। यहाँ पर किरण देखिएगा, किरण कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी है और उसके नायक का जो गुरु है उसकी पुत्री है भी, गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। जिस तरह से प्रकृति सुंदर है उसी तरह से नायिका भी सुंदर है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमगाते आंखों को देखा, बात एक ही थी। नरेंद्र किरण का पति, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता, बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर सब गवा देता है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं। इसमें ये इनके पात्र हैं, तो ज़्यादा नहीं बेटे, 3-4 ही पात्र हैं, ज़्यादा पात्र नहीं है इस कहानी में। अत्यधिक आलंकारिक क्लिष्ट भाषा है। इसमें 2 स्थानों की चर्चा है, एक तो ऋषिकेश जहाँ आप जाते हैं, दूसरा मुरादाबाद। भाई मुरादाबाद अगर आप जाते हैं ऋषिकेश तो मुरादाबाद होकर जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है, गलत संगति का असर है, प्रकृति की खूबसूरती और सौंदर्य का वर्णन है, तथा यहाँ पर इसमें आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध नरेंद्र के द्वारा लेखक कराता है। प्रमुख बिंदु भाई, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। अपनी किरण जो उनकी पत्नी है, तो उनके पिताजी कहते हैं कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं है, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, जो 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभम्य जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आता है तो अपनी माँ की गोद में जड़ पड़े। जिस तरह से फूलों का वर्णन किया, फूल सुंदर होते हैं, जो वन में फूल होते हैं प्राकृतिक फूल, उसी तरह से नायिका की जो सुंदरता है उसकी तुलना फूल से की गई है। और लास्ट में जिस तरह से फूल पृथ्वी पर जड़ पड़ता है, उसी तरह से नायिका बताया है कि भी मृत्यु के समय में अपनी जो है इस मिट्टी में माँ की गोद में शरण ले लेती है। तो बेटा यही है इस कहानी में, मुख्य बिंदु यही थे। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ ली जाती इसके पात्र कौन है। बाद में वो नरेंद्र किन्नरी के सौंदर्य के उसमें पड़ जाता है और भाई धीरे धीरे जब उसको एहसास होता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। पढ़ते रहिएगा बेटा, मुस्कुराते रहिए।